आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे सीधे हुकूमत से ये सवाल है, जो हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब चला रहे हैं ये एक कम्युनल हुकूमत है। आपके सामने मैं कुछ डाटा रखना चाहूँगा जिससे ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये एक तरफा पॉलिसी बीजेपी की रेवंत रेड्डी साहब अपना चुके हैं। ये एक जैनूर का सबसे बड़ा फिसाद तेलंगाना की तारीख में, तेलंगाना बनने के बाद पहला ऐसा फिसाद है जहां पर कम से कम 100 से ज़्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम जो है ना दुकानों को लूटा गया। और जो है साथ ही साथ जो है इसमें करीब 4 सितंबर 2024 का ये फिसाद है। इसके ऊपर ना हुकूमत, ना सीएम साहब, ना कोई मिनिस्टर्स की कोई आवाज़ आई, ना कोई मुसलमानों के साथ दिलासा हुआ। यही तो नहीं, ये जामा मस्जिद पे जो हमला हुआ उसके अलावा और 4 मसाजिदों पे भी हमला हुआ। और साथ ही साथ 35 दिन तक ये 5 मसाजिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया गया। और सबसे हैरतनाक बात तो ये है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए एक ऐसा जो है वहाँ पे माहौल बना दिया कि मुसलमानों से ना कोई सौदेबाजी करे, ना उनको कोई दुकानों पे अनाज दिया जाए, ना वहाँ पर उनको कोई सहूलत दिया जाए। ये एक ताज्जुब भरी बात है, जहाँ एक तरफ केसीआर साहब की हुकूमत में गंगा जमुना तहजीब का मुजाहरा था, वही दूसरी तरफ आज रेवंत रेड्डी सरकार में पूरा जो है ना योगी साहब के नक्शे कदम पर रेवंत रेड्डी साहब चल रहे हैं। मेरा सीधे सीधे इस मीडिया के जरिए हुकूमत से सवाल है कि आपने देखा इस मीडिया के जरिए आज ऐसे कई मसाजिद भी ऐसे डिमोलिश हुए, जैसे कि जो है ना ये चिलकूर में मोइनाबाद की जो है ना मस्जिद जागीरदार है, जिसको 22 जुलाई 2024 में डिमोलिश किया गया था। उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक एफआईआर के नाम पर एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था जेसीबी के, उतना ही। लेकिन जब हुकूमत के कुछ नुमाइंदे वहाँ पर आकर ये बोले कि इस मस्जिद को हम फौरी जो है ना तौर पे तामीर किया जाएगा, अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं है। उसी के साथ साथ ऐसे और वाक़ये हमारे सामने हैं। संगारेड्डी में ये एक मस्जिद है, उसके ऊपर भी उसको निशाना बना गया। मिनाजुल उलूम जो मदरसा संगारेड्डी का है, वहाँ पर के बच्चों के ऊपर जो है ना जुल्म ढाया गया और उन पर मारपीट की गई, यही बोलकर कि यहाँ पे जो ना कुर्बानी के जानवर लाए बोलकर, जबकि पुलिस के वहाँ पे तहकीकात पर कुछ नहीं निकला। और जब ये बच्चे हॉस्पिटल को गए इलाज के लिए तो उनको हॉस्पिटल में घुसकर मारा गया। उसी के साथ साथ मैं इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहूँगा, तूपरान और मेदक में भी मदरसों पर हमले हुए, मदरसों को नुकसान पहुँचाया गया। चिल्लापल्ली जामा मस्जिद के पास जुम्मे के दिन गैर ज़रूरी के पथरावबाजी की गई। ये सिर्फ शर फैलाने के काम है। और ये हुकूमत का सीधा सीधा जो है ना मंशा यही है कि बालापुर की मस्जिद पर भी जो हमला हुआ, ये बताना यही चाह रहे हैं कि हम एक तरफा हुकूमत चला रहे हैं, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ भाईचारगी नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, टेम्ब्रिज जैसा इदारा जहाँ पे तकरीबन जो है माइनॉरिटी और कुछ नॉन माइनॉरिटी लड़कियाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ पर ख़ासकर वनापर्ती में टेम्ब्रिज के एक ब्रांच में जो गर्ल्स स्कूल है, उस पर जाकर नमाज पढ़ने वाले लड़कियों से हिजाब खींचा गया। ये ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और आप लोग मीडिया, मेरे भाई, आप सब ये चीज़ चेक कर सकते हैं। और अफसोस ये भी होता है, एक तरफ रेवंत रेड्डी साहब जो है ना इलेक्शन से पहले मुसलमानों को अपना दोस्त मानकर आज सीट पे बैठे, लेकिन करीब 2 साल के वक्फे में ना एक मुसलमान को एक ओहदा दिया गया, ना एक मिनिस्ट्री गई, ना दी गई। और जब एक एमएलसी दिए गए थे हमारे आमिर अली खान साहब को, ये भी उनको पता था ये एमएलसी जो है ना ख़तरे में है, उसके बावजूद भी उनको जो है ना कुर्बान किया गया उसके ऊपर। आज अजहरुद्दीन साहब के साथ भी वही खिलवाड़ हो रहा है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि ये कांग्रेस हुकूमत जो है ये मुसलमानों के साथ मजाक कर रही है, बल्कि मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाह रही। रिसेंटली जैसे ही जुबली हिल्स का इलेक्शन आया, सीएम साहब ने 30 करोड़ रुपए का ग्रांट ऐलान किया, ये कहकर कि ये इंदिरम्मा जो है ना माइनॉरिटी महिला के लिए जो है ना हम स्कीम लाए हैं, जहाँ पे जो शादीशुदा नहीं है, सो लड़कियां हैं और बेवा है और विडोज़ है, उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जबकि अगर आप हिसाब देखेंगे
कैलकुलेशन देखेंगे तो तमाम तेलंगाना में कम से कम 10,000 से जायद ऐसे लेडीज़ है, ऐसे लड़कियां हैं, या तो जिनकी शादी नहीं हुई है, या कोई बेवा है, या कोई डिवोर्सी है। अगर 10,000 लड़कियों के हिसाब से भी आप 50,000 रुपये का हिसाब डालते हैं तो 50 करोड़ रुपए होते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम में जो धोबी तबका है, लोअर तबका है, उनको 1 लाख रुपए का ग्रांट देने की रेवंत रेड्डी साहब ने बात की, जिसके साथ उन्होंने ये कहा था रेवंत रेड्डी माइनॉरिटी का जो है ना ये साथ देंगे हम, और 1 लाख रुपए इसका जो है ना ग्रांट देंगे। जबकि अगर वो भी आज देखा गया तेलंगाना में कम से कम 12 से 15,000 ऐसे लोग हैं, तो आप हिसाब डाल के अगर देखते हैं तो कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा जो है ना इसके लिए फंड की ज़रूरत है। आज सिर्फ जुबली हिल्स को लेकर इलेक्शन सामने देखकर 30 करोड़ रुपए का ग्रांट करते हैं और मुसलमानों से एक मजाक करते हैं। मैं इस मीडिया के जरिए हमारे कांग्रेस के जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनसे एक ही सवाल है मेरा, इतना सब जब कांग्रेस में हो रहा है तो आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपकी जिम्मेदारी है, आप आगे बढ़े। आप कम से कम जो वायदे हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने किए थे उसके ऊपर खामोश बैठने की वजह क्या है? मैं इस मीडिया के जरिए इतना ही कहूँगा, ये हुकूमत फिसादी हुकूमत है, इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना है, और ये हुकूमत के जरिए मुसलमान लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश है, जो कि एक हमारे मोदी साहब के प्रिंसिपल पे चलने वाले उन्हीं के शागिर्द रेवंत रेड्डी साहब है, आरएसएस का बैकग्राउंड रखने वाले। इनके बातों में ना आइए। मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है, मीडिया के जरिए आने वाले इंतखाबात में खासकर जुबली हिल्स में बहुत सोच समझकर बीआरएस को मजबूत कीजिए, बीआरएस को वोट दीजिए और केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया। जय तेलंगाना।